जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आलोक अर्चना भजन पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए सुनते हैं अधिक मास पुरुषोत्तम मास महात्म कथा में 30वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम श्री विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, जय पुरुषोत्तम भगवान की जय। कैदरी बोला, मेरे बहुत कर्म अनेक प्रकार के भोगने योग है, परंतु हमारा उद्धार कैसे हुआ, जिससे गोलोक को प्राप्त हुआ। जितनी वर्षा धाराएं थी, जितने तीर्ण पर पृथ्वी पर धरती पर धूलिकण है, आकाश में जितनी ताराएं हैं, उतने मेरे पाप है। मेरे यह सुंदर तथा मनोहर शरीर कैसे प्राप्त है किया। हे हरि भगवान के प्रिय, इसका अति उग्र कारण मुझे कहिए। बोले कैदारी की इस प्रकार वाणी को श्रवण कर दूतों ने कहा। बोले कि यह पार्थ, यह देव अपने इस पद की प्राप्ति का कारण महान साधन कैसे नहीं जाना। हे प्रभु, सबसे उत्तम विष्णु की प्रिय महान पुष्प पुण्य फल को देने वाले पुरुषोत्तम मास नाम से प्रसिद्ध मास क्यों नहीं जाना। मास में देवताओं से भी न जाने वाला तप तुमने किया है। हे महाराज, वन में वानर शरीर से अज्ञान व तप हुआ है। हे कारण अज्ञान से अनहार व्रत हुआ है, और तुमने बंदर पने की चंचलता व वृक्षों के फलों को तोड़कर पृथ्वी पर फेंका है। तब से दूर मनुष्य तृप्त हुए हैं। अंतकरण में विशेष दुख होने से पानी भी नहीं पान किया। इस तरह से पुरुषोत्तम मास में अज्ञानतावश तुमसे तीव्र तप हो गया। अनंग फलों को फेंकने से परोपकार भी हो गया। घूमते घूमते स्थित वायु धाम को श्रेष्ठ तीर्थ में, सुंदर महातीर्थ में 5 दिन गोता लगाया, जिसने श्री पुरुषोत्तम मास में तुमको स्नान का पुण्य प्राप्त हुआ। तुम्हारे रोगी के अज्ञान से उत्तम प्राप्त हो गया, सो यह सफल हुआ। तो तुमने इस समय अनुभव किया कि जब बिना किसी पुरुषोत्तम मास के सेवन हो जाने से तुमको यह फल मिलता है, तो मनुष्य मास के उत्तम महात्मा को जानकर श्रद्धा से विधि पूर्वक कर्म करे तो उसका क्या कहना है। तुमने अपना जो अर्थ साधन किया है, वैसा ही करने को कौन समर्थ है। पुरुषोत्तम भगवान को और कोई वस्तु प्रति को दिन देने वाली नहीं है। मैं अति दुर्लभ मनुष्य योनि में जन्म लेकर जो मनुष्य भगवान की सेवा करते हैं, जिस पुरुषोत्तम मास में एक भी उपवास की करने से मनुष्य पाप पुंज हो जाता है, तुमने महीनों उपवास किया है। इस उग्र तपस्या का फल कहाँ जाएगा। इस मास के समान में वे प्राणी धन और कृतज्ञ है। वे सदा भगवान पुण्य कर्म के करने वाले पवित्र हैं, और उनका जन्म सफल है। जिनसे सबसे उत्तम पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान, जप से इस महीने को व्यतीत किया। श्री पुरुषोत्तम मास में दान, प्रीत, कार्य, अनेक प्रकार के तप, यह सब अन्य मास की अपेक्षा कोटि गुण अधिक फल देने वाली है। जो पुरुषोत्तम मास के आने पर स्नान दान से रहित रहता है, उस नास्तिक पाठी सठ धर्म ध्वज खल को अधिकार है। बोले पुण्यशील और सुशील यह वर्णित अपने अदृष्ट को सुनकर चकित हुआ। कदर्य प्रसन्न हो रोमांचित हो गया। तीर्थ को देवताओं को नमस्कार कर देवताओं को तथा गुलाम लता वृक्ष को नमस्कार किया। बाद में विनय से युक्त विमान की प्रदक्षिणा कर मेघ के समान सुंदर पीताम्बर को धारण किए वह कदर्य विमान पर सवार हो गया। संपूर्ण देवताओं को देखते हुए गंधर्व आदि से स्तुति की, और किन्नर आदि से बार बार बजाए जाने पर इंद्रियों देवता ने प्रसन्न होकर मंद पुष्ट वृष्टि को करते हुए इसका आदर पूर्वक पूजन किया। फिर आनंद से युक्त योगियों को दुर्लभ गोपिका गांव से सेवित रास मंडल से शोभित गोलोक को राजा गया। जरा मृत्यु रहित जिस गोलोक में जाकर प्राणी शोक का भागी नहीं होता, उस गोलोक में यह चित्र शर्मा पुरुषोत्तम मास के सेवन करने से गया। भूयास ने पुरुषोत्तम मास के सेवन से वानर शरीर छोड़कर 2 भुजाधारियों में लिए पुरुषोत्तम भगवान को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। बोले इस आश्चर्य को देखकर समस्त देवता चकित हो गए हैं, और श्री पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थान को गए। नारद मुनि बोले, हे तपोधन, आपने जिन प्रथम भाग का कीर्तन कहा, पुरुषोत्तम मास के दिन के पिछले भाग में होने वाले कृत्य को कैसे करना चाहिए। हे बोलने वाले में श्रेष्ठ, उपकार के लिए यह मुझसे कहिए, क्योंकि आपके समान महात्मा सदा सबके उपकार के लिए विचरण करते रहते हैं। श्री नारायण बोले कि प्रातः काल के कृत्य को विधि पूर्वक समाप्त कर बाद मध्याह्न में होने वाली संध्या को करके तर्पण करें,
देव, मनुष्य, पक्षी, सिद्ध, यश, सरस, दैत्य, प्रेत, पिशाच, नाग अन्न की इच्छा करते हैं, वे सब मेरे लिए अन्न को ग्रहण करें, पंच महायज्ञ को करें, इसके बाद भूत बलि को करे और काक कुत्ता को श्लोक पढ़ता हुआ बलि देवे। इस प्रकार भूतों को पृथक पृथक बलि देवे। आचमन कर प्रसन्न होकर श्रद्धा से अतिथि प्राप्ति के लिए गौ धोने का समय तक द्वारका का अवलोकन करे। यदि भाग में अतिथि मिल जाए तो बुद्धिमान प्रथम पानी से सत्कार करे, उस अतिथि को देवता के समान पूजन करे और यथाशक्ति अन्न जल से उन्हें संतुष्ट करे। फिर विधि पूर्वक सब व्यंजनों को युक्त सिद्ध अन्न से निकाल कर भिक्षु और ब्रह्मचारी को भिक्षा दे। सन्यासी और ब्रह्मचारी का दोनों सिद्ध अन्न को मालिक है। इनको अन्न न देकर भोजन करने वाले चंद्रयान व्रत करे। प्रथम सन्यासी के हाथ पर जल देकर भिक्षा अन्न देवे तो वह भिक्षा अन्न मेरु पर्वत के समान और जल समुद्र के समान कहा गया है। सन्यासी को जो मनुष्य सत्कार करके भिक्षा देता है उसको गोदान के समय पुण्य फल मिलता है। यमराज भगवान ने कहा कि मुख होकर बैठकर शुद्ध के बड़े पात्र में अन्न को रखकर प्रशंसा करते हुए भोजन करे। अपने आसन पर अपने बर्तन में एक वस्त्र को भोजन नहीं करे। स्वयं आसन पर बैठकर स्वस्थ चित्त प्रसन्न मन और जो मनुष्य अकेला है अपने काशी के पात्र में भोजन करता है तो उसकी आयु प्रजा यश बल यह 4 बढ़ते हैं। दिन में सत्यवम तो तेन परि रस्यामि, रात्रि में सत्यम त्वेन परिचित्रयामि, रात्रि में रीता सत्यन परिपच्यामि। इस मंत्र में हाथ में जल लेकर निश्चय ही घृत व्यंजन युक्त अन्न का भोजन करे। भोजन में कुछ अन्न लेकर इस प्रकार कहे कि भूपत्ये नमः। प्रथम कहकर भूपत्ये नमः कहे, भूतों को दे भूतोपते। सब गला साफ करने की आवाज में नमः। भूतों को देने के लिए धर्मराज की बलि देवे। किसी जगह चित्रगुप्त को देखकर भूतों को देने वाले के लिए कहे, प्यास में व्याकुल भूतों की तृप्तिया के लिए दया सुख अक्षत अन्न हवे प्राणाय अपनाय व्यानाय उदानाय तथा सामान्याय कहे। प्रणाम प्रथम उच्चारता चरण के अंत में स्वाहा पद छोड़कर घृत के साथ 5 ग्रास जीहा से प्रथम निगल जाए, दांत से नक दबाए, फिर तन्मय होकर प्रथम मधुर भोजन करें। नमक के पदार्थ को खट्टा पदार्थ, मध्यम में कड़वा तीखा भोजन को अंत में खाए। पुरुष प्रथम द्रव पदार्थ भोजन करे, मध्य में कठिन पदार्थ भोजन करे, अंत में पुनः पतला पदार्थ भोजन करे तो बल और आरोग्यता से रहित नहीं होता। मुनि को 8 ग्रास भोजन के लिए कहा गया है। वानप्रस्थी को 16 ग्रास करने के लिए कहा गया है। वानप्रस्थी को 16 ग्रास भोजन के लिए कहा, गृहस्थ आश्रमी को 32 ग्रास भोजन के लिए कहा और ब्रह्मचारी को अपरिमित ग्रास होने के लिए कहा। शास्त्र के विरुद्ध भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों को नहीं खानी चाहिए। शुष्क और बासी पदार्थों को विद्वानों ने खाने के आयोग बतलाया। घृत दूध को छोड़कर अन्य वस्तुओं सशेष भोजन करे। भोजन के बाद उस शेष को उंगलियों की अग्रभाग में रखकर अंजलि जल से पूर्ण करे। उसका आधा जल भी पी जाए और उंगलियों को अग्रभाग में स्थित शेष को पृथ्वी में जल देकर ऊपर से अंजलि को शेष आधा जल विद्वान उसी जगह इस मंत्र को पढ़ता हुआ सिंचन करे। ऐसा न करने से ब्राह्मण आप पाप का भागी होता है, फिर प्रायश्चित करने से शुद्ध होता है। रौरव भी पुण्य नील है, पधाधर बुध निवासीन है। करने वाले इस इच्छा को करने वाले के लिए मेरा दिया हुआ यह जल अक्षय हुआ प्राप्त हो। मंत्र पढ़कर जल में सिंचन कर धातु के शुद्ध करे। आचमन कर गीली हाथ से पात्र को उस भोजन स्थान से उठाकर बाहर बैठकर स्वस्थ होकर मिट्टी और जल से मुख हाथ को शुद्ध कर 16 कुल्ला कर शुद्ध को होकर सुख से बैठकर इन 2 मंत्रों का पढ़ता हुआ हाथ से उदर को स्पर्श करे, यानी कि पेट को स्पर्श करे। अगस्त कुंभकर्णम च शनिचम च भंडवालम आहारोपम पकार्थम अस्रमंदम चम आ तापि मारुत्यन पाश्चात्य निपातितः समुद्र शेषत्यन समय अगस्त प्रसिद्ध अगस्त कुंभकर्ण शनि
मंडोदर और पंचम भीम को आहार के परिपाक के लिए स्मरण करे, जितने आतापी को मारा और वह तापी को भी मार डाला, समुद्र का शोषण किया, वह अगस्त मेरे ऊपर प्रसन्न हो। इसके बाद प्रसन्न मन से श्री कृष्ण देव का स्मरण कर